वेलकम टू निशाद फिजिक्स क्लास। आज हम 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टेंस पे, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एक न्यूमेरिकल है जो हमने बोर्ड पे लिखा है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम, वेयर इज वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, देन फाइंड आउट रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसको हमने स्ट्रेच करके खींच कर डबल कर दिया, तो बताइए उसका नया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं यहां पे, और ये हमारा डायग्राम है। इसका लेंथ जो है L है और एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ए है। मान लो अगर कोई रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली L लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। और यहां पे जो इसका जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम है। ओके, अब हमने इसको डबल कर दिया खींचकर। लीजिए ये डबल कर दिया। एक चीज बहुत ही क्लियर है, अगर हम डबल करेंगे तो इसका एरिया भी छोटा होगा डेफिनेटली। किसी भी चीज को, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो पतला हो जाएगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। और कैसे कम होता है? अगर इसका लेंथ हम मान लीजिए, नया लेंथ हमारा L डैश है, L डैश, और नया एरिया का क्रॉस सेक्शन A डैश है, तो इस केस में जो L डैश है बाय द क्वेश्चन हमने डबल किया है तो 12 हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन एरिया में क्या चेंजेस हैं इससे हमें पता करना होगा। और ये चेंजेस होते हैं अगर जिस नंबर से अगर कोई भी लेंथ इंक्रीज करता है, उसी के रेसिप्रोकल से वो डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि इसका एरिया जो है A/2 हो जाएगा। यहाँ पे A/2, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 1/2 से ये डिक्रीज करेगा। ओके, नाउ रेजिस्टेंस R डैश। अब इसका जो नया रेजिस्टेंस वो बदल जाएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के साथ क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। रेजिस्टिविटी क्या होगा? मैंने आपको बताया था प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है जब तक कि हम फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करें। यहां फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करें, टेम्परेचर वही है, सब कुछ एवरीथिंग हम रूम में ही कर रहे हैं। तो इसलिए बोथ केसेज में रेजिस्टिविटी का होगा। आंसर क्या होगा कि रेजिस्टिविटी नो चेंज। इसका मतलब है कि हम लेंथ को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन कभी भी रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा। तो पहला आंसर हुआ रेजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टिविटी डजंट चेंज। हमें एक आंसर मिल गया, डजंट चेंज। ओके, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे R इक्वल टू रो L/A, ये हमारा इसके लिए कितना है रेजिस्टेंस 20, तो हमने लिखा 20 इक्वल टू रो L/A, एंड दिस इज द इक्वेशन 1। और यहाँ पे रो जो है रेजिस्टिविटी है, रो इज रेजिस्टिविटी। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे R डैश, हमारा लेंथ बदल गया है, L डैश हो गया है, रो तो सेम होगा। अभी बताया आपने हमने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो हमने रेजिस्टिविटी वही रखा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश हो गया। अब R डैश इक्वल टू रो L डैश हमारा जो हमने खींच कर डबल कर दिया था, ये 12 के बराबर है, और एरिया घटकर A/2 हो गया, तो हमने लिखा इसको A/2। 2 को ऊपर लेके गए तो R डैश इसके बराबर हो गया 4 रो L/A। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 4 रो L/A ये कितने के बराबर है? गौर से देखिए, ये 20 के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कहेंगे कि R डैश इक्वल टू
4 into 20 एंड R डैश इक्वल टू 80 ओम। तो हमने देखा अगर एरिया को हमने डबल किया तो रेजिस्टेंस हमारा 4 टाइम्स बढ़ गया, रेजिस्टेंस हमारा 4 टाइम बढ़ गया। और एक याद रखिएगा, अगर कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन करने के लिए लिख लीजिए कि R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। मतलब बहुत ही क्लियर है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखिएगा कि अगर रेजिस्टेंस n टाइम्स बढ़ता है, अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ता है तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। अब जरा इस मेथड से हम कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट हम करें यहाँ पे तो R डैश इक्वल टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिए, डबल हुआ था और ये हमारा 20 था। इस तरह से R डैश इक्वल टू डायरेक्टली हमने 80 ओम निकाल लिया। ठीक है, तो बोर्ड में आता है तो ऐसे कीजिएगा, कंपटीशन में आता है तो ऐसे कीजिए। अगर किसी वजह से बोर्ड में इसको भूल गए तो डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा। तो 0 से बेहतर है कि कुछ नंबर आपको मिल जाए। ओके, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसी से हम दूसरा क्वेश्चन हम करने की जा रहे हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम इफ एरिया कर देते हैं, if area becomes half, area becomes double, अगर हम एरिया को डबल कर दे तो क्या होगा? ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम इफ एरिया बिकम्स डबल देन फाइंड आउट रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा सवाल को हमने अदर तरीके से चेंज किया। अब इसको देखिए हम कैसे करते हैं। Solution. Now see this question. सेम ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू 20 ओम। Is it very clear? Here, resistance is 20 ohm. अब इस क्वेश्चन में यह है कि अगर हमने एरिया को डबल कर दिया, एरिया हमने डबल कर दिया, इट मीन्स 2a। डबल हम ऐसे लिखते हैं, हम इसको एरिया लिखते हैं a डैश। जब हम एरिया बदलेंगे, हम उससे किसी भी तरह से कंपेयर कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें तो उसका लेंथ छोटा हो जाता है, तो लेंथ हो गया L डैश। अब हमने एरिया को किया है, a डैश कितना किया है 2a, a डैश इक्वल टू 2a हमने डबल कर दिया। तो याद रखिएगा कि उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारा लेंथ जो है हाफ हो जाएगा, तो लेंथ बिकम L/2। बिल्कुल जैसे पहले वाले में किया था, एक को डबल किया तो दूसरे को 1/2 कर दिया, यहाँ पे इसको डबल किया तो यहाँ पे लेंथ हमारा हाफ हो गया। अब ये कह रहा है कि R डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले रेजिस्टिविटी, हमने इस केस में भी नो चेंज। पहला क्वेश्चन पार्ट क्या है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी नो चेंज। सेम पहले की तरह हमने इक्वेशन लिखा, R इक्वल टू रो L अपॉन A, यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है एंड R 20 ओम है, तो 20 इक्वल टू रो L अपॉन A एंड दिस इज इक्वेशन 1 छोड़ दिया। अब जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमने लिखा R डैश, रो L भी बदल गया और हमारा A भी बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो रेजिस्टिविटी डजंट चेंज। रो L डैश हमने क्या लिखा है
L/2, तो L हो गया, आगे 2 नीचे आ गया, L/2, और A डैश कितना है 2A, तो R डैश इक्वल टू 1/4 रो L/A। अभी हमने बताया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कितना फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पार्ट कितना होगा 20 ओम के बराबर, तो R डैश इक्वल टू 1/4 इंटू 20 एंड R डैश इक्वल टू 5 ओम कर दिया। हमने जब दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हमें एक चीज का पता चलता है कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा घटता है। इसके लिए ठीक है, अब ये सवाल अगर कंपटीशन में आता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला देख लीजिए। इफ यू आर डूइंग दिस इन द कंपटीशन, तो यहां पे लिखिएगा कि R डैश ये 1/n² R if area of cross section increases, area of cross section increases इस केस में, तो इस तरह से शॉर्ट में करें कंपटीशन के लिए तो 1/ यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि n टाइम्स हमने डबल किया है और ये हमारा रेजिस्टेंस कितना है 20। फाइनली R डैश इक्वल टू 1/4 into 20 and finally R dash equal to 5 ohm। तो हम इसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, और कभी कभी हमें इसको करने में परेशानी हो रही है, एग्जाम में कंफ्यूज कर गए, तो इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसी मेथड से कीजिए अगर बोर्ड में एग्जाम आता है तो। ओके, अब कुछ हम ओम्स लॉ पे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, न्यूमेरिकल थर्ड न्यूमेरिकल एक दो तो करते हैं, न्यूमेरिकल थर्ड देखिए, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेते हैं, इसमें 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंसेस, ये सेल की एंड नॉट सीरीज डायग्राम। ओके, यहाँ पे 3 ohm, 6 ohm and 9 ohm, ये and 3 वोल्ट पोटेंशियल है। रेजिस्टेंस का नाम लिखते हैं R1, R2 और R3, इन 3 रेजिस्टेंस का हमने नाम लिख दिया। 3 वोल्ट इसका EMF है, पावर सप्लाई है, और जो करंट है यहां से I फ्लो कर रहा है, ये हमारा की है। एस भी यूज करते हैं, स्विच भी यूज करते हैं। फाइंड आउट, अभी क्वेश्चन में चल रहे हैं, फाइंड आउट क्या निकालना है हमको, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, नंबर 2 करंट in the circuit, third current through each resistance, fourth potential difference on each resistance,
है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस। और फिफ्थ जो है हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का ऐड करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस नंबर 1, सबसे टोटल रेजिस्टेंस। अगर टोटल रेजिस्टेंस आर है तो बहुत ही सिंपल है, सीरीज में हम अलजेब्रिक सम करते हैं, अर्थमेटिक सम करते हैं। तो दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 9 एंड दैट इज द 18 ओम। ये हमारा पहला आंसर हो गया। R बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन बना के बहुत सारे पार्ट्स पूछे जाते हैं, तो ऐसे कीजिएगा। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 6 प्लस 9, 18 ओम। नाउ करंट इन द सर्किट, सेकेंड, ये भी बहुत आसान है। बाय द ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाई R। V कितना है 3 वोल्ट, आइए 18, तो 1 बाई 6 एम्पियर का करंट है। 3 1 3 एंड 6 1 अपॉन 6 एम्पियर। तो हमारा I जो है I इक्वल टू 1 बाई 6 एम्पियर। दूसरा आंसर हो गया। एंड थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस से आपको करंट निकालना है, फ्रॉम एवरी रेजिस्टेंस। अब देखिए ये करंट जो I जा रहा है, ये हर जगह से I ही पास करेगा। अगर सीरीज में है तो करंट सेम होता है, हर जगह से I पास करेगा, हर जगह से I, पूरे सर्किट में I पास करेगा। एक सर्किट, क्लोज सर्किट में सेम करंट पास करता है, ये माइंड में याद रखिएगा। तो करंट इज 1 अपॉन 6 एम्पियर थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस, थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस। अब हम इसके फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच रेजिस्टेंस। हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ओम्स लॉ डिफरेंस की बात करता है। अगर इस पॉइंट को A मान लें, इस पॉइंट को हम B है, इस पॉइंट को हम C मान लें, C, इस पॉइंट को हम D मान लें। A और B के बीच पोटेंशियल V1 है, ओके, और B और C के बीच में पोटेंशियल V2 है, और C और D के बीच पोटेंशियल V3 है। हमें V1, V2 और V3 निकालना है। तो सबसे पहले है फोर्थ पार्ट का हम 1 कर निकाल रहे हैं, V1। तो V1 इक्वल टू IR1 वोल्ट। जब करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो यहां पर I कितना है 1 अपॉन 6 और R कितना है 3, तो दैट इज 1 अपॉन 2 वोल्ट, मतलब 0.5 वोल्ट हो गया, 1 अपॉन 2 वोल्ट। V2 IR2, तो I कितना सेम 1 अपॉन 6 और ये कितना है 6 ओम, तो 1 वोल्ट। नाउ V3, अब V3 की हम बात कर रहे हैं। V3 कितना होगा, V3 सिंपली I 1 अपॉन 6 और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 9। तो दैट V3 इक्वल टू 1.5 वोल्ट। नोट डाउन, ओके। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये V1, V2, V3 करेक्ट है कि नहीं। टू चेक ये हम बोर्ड एग्जाम में हम चेक कर सकते हैं। हमने लिखा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इज 1.2 वोल्ट इक्वल टू दैट इज 0.5 वोल्ट। तो 0.5 प्लस 1 आप प्लस 1.5 एंड V इक्वल टू 3 वोल्ट। दोनों ड्रॉप मिलकर
तीनों ड्रॉप मिलकर डिफरेंस मिलकर 3 वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर 3 वोल्ट के बराबर है, ईएमएफ के बराबर, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट इन एम्बिशियस स्टूडेंट्स के लिए जानना है आपको, कॉम्पिटिटिव है ये, क्योंकि ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करता है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है। सॉरी, ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात नहीं करता है। डिफरेंस कितना है हम वो जानते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस। ओम्स लॉ ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर, लेकिन हमें अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, देन व्हाट यू डू, नाउ फॉलो मी हियर, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V भी निकालना है। वन थिंग, ये हमारा जो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए ये 3 वोल्ट होगा, क्योंकि इसलिए कि यहां से अगर यहां पे पूरा का पूरा कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, कनेक्टिंग वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए हमारा जो है VA 3 वोल्ट के बराबर होगा, 3 वोल्ट के बराबर होगा। इधर से हम आए तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा वायर पे, तो सीधे जो VD होगा हमारा, VD यहां पे, ये हमारा VD 0 वोल्ट के बराबर होगा। बीच का हमें ड्रॉप पॉइंट निकालना पड़ता है पोटेंशियल का। अब ये बताइए कि अगर V1 की बात करें, V1, तो हमें क्या कहेंगे, VA माइनस VB। VA में से अगर VB बता निकाल दें, VA माइनस VB, अगर ये VA है हाई पोटेंशियल पे, ये VB है लो पोटेंशियल पे, तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, V1 का, V1। तो हम कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू VA माइनस VB, और V1 हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था, 0.5। VA क्लियर, यहां पे 3 वोल्ट है, अब माइनस VB, 10 VB इक्वल टू 3 माइनस 0.5 एंड VB इक्वल टू 2.5 वोल्ट ये। तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 2.5 वोल्ट। इसी तरह से आप V2 और V3 मालूम है, तो आप चाहें तो VC और VD का पोटेंशियल उस पॉइंट का निकाल सकते हैं। आप इसे निकालिएगा, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। आई वांट दिस थिंग एंड प्लीज कोऑपरेट मी, थैंक यू वेरी मच।